कामयाबी की बुलंदियों के लिए अभी कामयाब होना बाकी है। कामयाबी की बुलंदियों के लिए अभी कामयाब होना बाकी है। थोड़ी मेहनत बाकी है, थोड़ी हिम्मत बाकी है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा व भेद। ठीक है, सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरी लास्ट वीडियो में संज्ञा शब्द थे। संज्ञा की हमने रिवीजन भी की थी। संज्ञा की जो है परिभाषा या संज्ञा की परिभाषा व भेद हमने डिटेल से उनको पढ़ा था। जो संज्ञा, जैसे एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं सर्वनाम क्या होते हैं। जैसे मेरा नाम माधवी है। ठीक है, मेरा नाम माधवी है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो जो मैं है वो क्या है? सर्वनाम। माधवी जो शब्द है, जो मेरा नाम है, वो शब्द है संज्ञा। और जो मैं वो क्या है? सर्वनाम। जैसे माता जी रसोई घर में खाना बना रही हैं। वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, माता जी रसोई घर में खाना बना रही हैं। माता जी क्या है? माता जी संज्ञा है। तो वह रसोई घर में बहुत अच्छा या बहुत स्वाद खाना बना रही है। तो वह कौन? माता जी। तो वह क्या है? सर्वनाम। तो बेटा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, मैंने, उसने, हमने, हमें, मुझे, मुझको, उसे, उसको, तुम्हारा, उन्होंने, तुमसे, उनका, उनमें, इसमें, आदि। ठीक है, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आदि। ओके, अभी नेक्स्ट बेटा, सर्वनाम के भेद। आई होप कि आपको सर्वनाम के बारे में उसकी परिभाषा अच्छे से समझ आ गई होगी कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, सर्वनाम यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट बेटा, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अभी हमने इसको लर्न कैसे करना है, आप ऐसे ट्रिक से भी इसको लर्न कर सकते हो इजी वे के साथ। जैसे पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। तो इसके 6 भेद कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब बच्चे, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? ठीक है, जो हमारा सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता कौन है? बोलने वाला, या लेखक जो है स्वयं अपने लिए, या अथवा श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए अथवा श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उसने, मुझे, तुम, आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, यहाँ पे माँ भी आएगा। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला, इसमें 3 जने हैं, एक जो बोल रहा है, एक जो सुन रहा है और एक जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो उत्तम है जो बोलने वाला, मध्यम होगा जो सुनने वाला है, तो जो अन्य पुरुषवाचक होगा जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, मेरा, हमारा, मुझको, मुझे, मैंने आदि। जैसे मैं, मेरा, हमारा, ये हमारा घर है, मुझको, मुझको खाना दो, मुझे नींद आ रही है, मैंने कहीं जाना है। तो ये क्या है? ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है बेटा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या जो पढ़ने वाले के लिए करे उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। ठीक है, जिस सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है जो बोलने वाला किसके लिए करता है? जो सुनने वाला है। ठीक है, उसके लिए जो करता है उसको क्या कहते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। जैसे तुम, आप, तुझको, तुम्हारा, तुमने आदि। जैसे आप क्या कर रहे हो? तुमने खाना खाया। तुम्हारा नाम रमन है। ठीक है, ऐसे कोई भी है। जैसे आप मुझको पेंसिल दो। तुम क्या तुम बाजार जा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करे उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये, वह, उसे, उसकी, उसने, इन्होंने, उनका आदि। अब बेटा अब मैं एग्जाम्पल के साथ ये वाले समझा रही हूँ कि उत्तम पुरुषवाचक क्या है, मध्यम, और नेक्स्ट जो है अन्य पुरुषवाचक क्या है। सबसे पहले आएगा उत्तम पुरुषवाचक। हाँ जी, उत्तम पुरुषवाचक मैंने जैसे आपको बताया कि अपने लिए जो लेखक है अपने लिए, जैसे जो शब्दों का प्रयोग अपने लिए होता है तो उसको उत्तम पुरुषवाचक। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम आदि। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग सामने वाले, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सामने वाले के लिए होता है, तो जैसे तुम, तेरा, तुझे, आप आदि। जैसे तुमने राम को देखा है। अन्य पुरुषवाचक किसी अन्य के लिए, जैसे वह, उसका, उसे आदि। ठीक है, जैसे उस वह बाजार गया है। ठीक है, ऐसे करके। नेक्स्ट है, इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जैसे वह कल दिल्ली गया, उसका काम नहीं हुआ। ओके, आगे आ गया बेटा। नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। संकेतवाचक। यहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा हो। जहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जा रहा हो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उन्हें, यह, वह, इस आदि। ठीक है, किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत। जैसे उन्हें, यह, वह, इस आदि। जैसे वह खाना खा रहा है, यह फर्श गीला है, यह मिठाइयाँ खराब है। देखो बेटा जो यह शब्द है या वह शब्द है ये एक संकेत करते हैं। ठीक है, कि निश्चय कि ये पक्की बात है। यह फर्श गीला है, वह खाना खा रहा है, तो ये क्या हो गया? संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है बेटा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं हो
वहाँ क्या था, संकेत हो। और अनिश्चयवाचक में क्या आएगा, जहाँ किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं हो, वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जैसे कोई, कुछ, कुछ ना कुछ आदि। ठीक है, इसकी हम अब एग्जांपल्स देखते हैं, उदाहरण। फर्स्ट है जैसे रास्ते में कुछ खा लेना। ठीक है, बाहर कोई आया है, वहाँ किसी से भी पूछ लेना। तो ये क्या है, इसमें जो कोई और कुछ या किसी शब्द है, ये सारे क्या हैं, ये सारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आई होप कि आपको पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा बेटा नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, हाँ जी, प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, क्यों, कब आदि। ठीक है, देखो कौन आया है, तुम दिल्ली कब जा रहे हो, ये गिलास किसने तोड़ा। तो इसमें बेटा जो कौन, कब, किसने, ये वाले जो शब्द है ना, ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का बोध बताया जाए। यहाँ एक शब्द या वाक्य के साथ दूसरे शब्द या वाक्य का बोध बताया जाए, वहाँ संबंधवाचक को सर्वनाम होता है। ठीक है, वहाँ क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, जिनका, उसका आदि। इसकी हम कुछ उदाहरणें देखते हैं तो हमें अच्छे से समझ आएगा कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। जैसे जिसको आपने बुलाया है वह आया है। ठीक है, इसमें जिसको शब्द और वह शब्द ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी कि एक शब्द का वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध है, रिलेशन है, तो वो क्या है, संबंधवाचक। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा, जैसा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ है, वैसे के साथ है, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी और उसकी, जिसकी लाठी, इस जिसका संबंध किसके साथ है, उसके साथ, तो ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है बेटा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, निज, निज क्या होता है, अपना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना, अपने, अपनी, खुद, स्वयं, हम, हमारा आदि। ठीक है, अब इसकी हम उदाहरणें देखते हैं। जैसे मैं अपना काम खुद कर लूँगा, तो जो अपना है ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं स्वयं आ जाऊँगा, ठीक है, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। हमारा गांव बहुत सुंदर है, हमारा गांव बहुत सुंदर है, तो हमारा, हमारा क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निज, निज यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता स्वयं के लिए, अपने लिए कुछ प्रयोग करते हैं जो सर्वनाम शब्द, तो जैसे अपना, अपने, अपनी, खुद, स्वयं, हमारा, हमारे आदि। तो आई होप आपको निजवाचक सर्वनाम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जैसे मैं, मुझे, तो ये क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं और मुझे क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम।
तू, तुम्हारा क्या आएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम है, म नहीं है इसमें। ओके, यह वह क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह वह, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कोई, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन, क्या, ये क्या आएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो, सो, ये क्या आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। अपना, हमारा, ये क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम। आई होप कि आपको सर्वनाम बहुत इजीली समझ आ गया होगा अच्छे से। तो आप अब ओनली 2 सेकंड में अपना आंसर दे देंगे जो नीचे MCQs है। ओके, नीचे अब हम MCQ सॉल्व करेंगे। ये आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? ओके, गैस करो। जो, सो, कोई, कौन। हाँ जी, प्रश्नवाचक कौन सा है? वेरी गुड। 3, 2, 1। हाँ जी, प्रश्न। वेरी गुड। 4, कौन। ओके, आगे नेक्स्ट है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? ओके, जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा। सर्वनाम के कितने भेद हैं? 2, 5, 6, 8। कितने भेद हैं? 3, 2, 1। वेरी गुड, 6 भेद हैं। हाँ जी, सर्वनाम के ये सभी को पता है। हमने वीडियो के शुरू में ही हमने किया है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो सर्वनाम किसी वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हाँ जी, जो सर्वनाम किसी वक्ता, श्रोता या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वेरी गुड। 3, 2, 1 स्टार्ट। पुरुषवाचक सर्वनाम। ये आप पुरुषवाचक की आप डिफाइन परिभाषा भी लिख सकते हो। जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है हमारा बेटा, जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? जैसा करोगे वैसा भरोगे में, हाँ जी, 3, 2, 1। तो प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, पुरुषवाचक? संबंधवाचक। मैंने समझाया था ना, जो जैसा शब्द है वाक्य के एक शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ, तो क्या आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट है हमारा, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चय, निश्चय, कोई, यह, जो, कुछ। हाँ जी, कौन सा उदाहरण है निश्चयवाचक का? हाँ जी, कौन सा उदाहरण है निश्चयवाचक का? क्या आएगा? यह, यह। ओके बेटा, ये हमारे सर्वनाम के MCQs थे। आई होप कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ आया। नाउ प्लीज़ आपने इसको सब्सक्राइब करना है ताकि कोई और भी वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए, ठीक है। और आपने अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी करनी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।